जय श्री राम भक्तों, बहुत ही सुंदर जानकारी आज मैं देने जा रहा हूँ। मेरे से कुछ भक्तों ने सवाल किया था कि गुरुजी आप इस पर एक वीडियो बनाएं कि जिसमें किशोरपुर जी महाराज कब महंत बने और उनके गुरु कौन थे। देखिए, किशोरपुर जी महाराज के जो गुरु थे वो थे गणेशपुर जी महाराज, और किशोरपुर जी महाराज ने 55 साल तक 55 वर्षों तक महंत पद के कार्यभार को संभाले रखा, मेहंदीपुर के महंत पद के कार्यभार को। अब आप देखिए, इनका जो किशोरपुर जी महाराज का जन्म है 1 जनवरी 1933 को जन्म होता है। गणेशपुर जी महाराज से जो दीक्षा ली है वो 1959 में ली है, और महंत पद 1966 में इन्होंने महंत पद का कार्यभार संभाला। महंत पद का कार्यभार संभाल करके इन्होंने किए बहुत ही सराहनीय कार्य है, और इन्होंने मंदिर के उत्थान में दिया बहुत बड़ा योगदान। सबसे पहले इन्होंने समाधि का निर्माण करवाया, गणेशपुर जी समाधि का। गणेशपुर जी समाधि जहाँ पर हर प्रकार के संकट काटे जाते हैं, हर प्रकार से, और वहीं पर होलिका दहन होती है, वहीं पे ही होलिका दहन होती है। किशोरपुर जी महाराज ने यज्ञशाला तैयार करवाई, जहाँ पर ब्राह्मण लगातार यज्ञ करते रहते हैं। सुबह और शाम 2 वक्त में वहाँ पर समाधि वाले बाबा में यज्ञ और हवन पूरे जोरों शोरों से होता है। वहाँ के सुगंधित वातावरण रहता है, बहुत प्यारा वातावरण रहता है। किशोरपुर जी महाराज ने ही सीताराम मंदिर का निर्माण करवाया और ट्रस्ट बनवाई। सीताराम मंदिर बहुत बेहतरीन भव्य है, और वहाँ पर अखंड रामायण का पाठ 24 घंटे चलता है। रामायण का पाठ चलता रहता है वहाँ पर, और 24 घंटे वहाँ पर हर प्रकार के, आप जाएंगे जब मंदिर में, सीताराम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ब्राह्मण जो हैं, पूरे ब्राह्मण वहाँ पर रामायण का पाठ पढ़ रहे होते हैं। देखिए भक्तजनों, वहाँ पे समाधि वाले बाबा पे और राम दरबार पे 2 जगह पर, आपने गौर से नोट किया, 2 जगह पर समाधि वाले बाबा पे चल रहे होते हैं हवन यज्ञ, और राम दरबार में क्या चल रहे होते हैं, रामायण का पाठ चल रहा होता है, अखंड पाठ चल रहा होता है। आप जब अपने पितरों को राम दरबार में शरण देते हैं तो वो क्या सुनते हैं, रामायण का अखंड पाठ, जिससे पितृ आत्मा शुद्धिकरण की तरफ चली जाती है, और शुद्धिकरण होने से वो आपके काम करने लग जाती है और श्री राम के दूत बन जाते हैं। हमारे पितर क्या बन जाते हैं, श्री राम के दूत बन जाते हैं, सेवा करते हैं, और उन्हें वहाँ मिलता क्या है, मान सम्मान, बालाजी महाराज की सेवा, और साथ में खाने को मिलता 56 भोग। तो जब आप अपने पितरों को राम दरबार में शरण दिवा के आते हैं तो ये सब आपके पितरों को प्राप्त होता है। और जब आप संकट को समाधि वाले बाबा में छोड़ के आते हैं, वहाँ पर उल्टा लटका के आते हैं, वहाँ पर कैद करा के आते हैं, वहाँ पर उन्हें शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण के लिए उन्हें मिलता है हवन यज्ञ, ये सब चीज़ें मिलती हैं। और जब किसी को समाधि दी जाती है तो कुछ भूमि पूजन किया जाता है, भूमि पूजन, जल पूजन किया जाता है। भूमि, शिव जागो शक्ति जागो, जागो शक्ति माई, शिव जागो शक्ति जागो, जागो शक्ति माई, जगत छोड़कर योगेश्वर आया, शुद्ध समाधि लाई, सुख दीजो संपत्ति दीजो, दीजो स्वर्ग में वास, प्राणियों को प्रेम दीजो, मृतक को मोक्ष दीजो, दीजो अलख निवास, अलख निवास, अलख निरंजन। इसी प्रकार से भूमि पूजन कर करके समाधि अवस्था में उनके शरीर को पंचलीन तत्वों में विराजमान करवाया जाता है, और फिर वहाँ समाधि बनती है, और इसी प्रकार से फिर उसी जगह पर समाधि बन जाती है। और उनके जो चीज़ फेवरेट खाते हैं, जिस प्रकार से समाधि वाले बाबा जलेबी खाते थे तो वहाँ पर लगता था जलेबी का भोग। इसी प्रकार से अब 55 साल की यात्रा पूरी कर करके महंत किशोरपुर जी महाराज ने भी ले ली है समाधि। तो वो भी अब समाधि वाले बाबा के बिल्कुल पीछे, ये दूसरी पीढ़ी है, समाधि वाले बाबा के पीछे समाधि ले ली, और समाधि ली, ब्रह्मलीन हो चुके हैं। 8 अगस्त 2021 दिन रविवार को उन्होंने अपना चोला छोड़ करके बालाजी के धाम में, बैकुंठ धाम में पहुंच गए हैं, और अब वो करेंगे बाबा जी की सेवा। किशोरपुरी गोस्वामी जी का जन्म 1 जनवरी 1933 को उदयपुरा गांव के अंदर हुआ था। इनके जो पूर्वज थे वो बालाजी के महंत
पूर्वज रहे हैं और इनकी वजह से इनको गणेशपुर जी महाराज ने लिया था गोद और बनाया था उत्तराधिकारी। अब इन्होंने फिर क्या करा, इन्होंने अपने बड़े भाई के बड़े भाई के बड़े बेटे को जिनका नाम है नरेशपुरी जी, जिन्होंने अभी हाल ही में गद्दी संभाली है, महंत की गद्दी संभाली है, उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किशोरपुरी जी महाराज ने क्या क्या कार्य किए 55 सालों के अंदर। देखिए, पत्थर पेशी क्या होती थी, सिर पर पत्थर रखा जाता था और उसको संकट जो है परेशान होता था, वो पत्थर पेशी हुआ करती थी और वो पेशी काफ़ी चलती थी। समाधिवाल बाबा में पत्थर पेशी चला करती थी, पत्थर पेशी। और इसके बाद वहाँ पे चलती थी नरक कुंड, पत्थर पेशी, भंगीवाड़े का भोग चलता था, दरखास्त, चोला, अर्जी, और अर्जी में चलती लड्डू, उड़द और चावल, इनका सैनिक भोग, घी बुरा का भोग 2 से 4, सुबह और शाम आरती, 56 भोग, मंगलवार और शनिवार को सोने का छत्र, राजभोग, समाधिवाल बाबा की आरती सुबह और शाम, और होलिका दहन समाधिवाल बाबा में होती थी। तो ये सारे के सारे जो भी कार्यकाल थे, उन्होंने सीताराम मंदिर का निर्माण करवाया। जहाँ पर आरती के जल के छींटे लगते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा एक हॉल बनवाया आरती के लिए। ये सब महंत किशोर जी ने तैयार करवाए हैं। काफ़ी मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत बेहतरीन ढंग से निर्माण हो रहा है, चल भी रहा है। इसी निर्माण को महंत नरेशपुरी जी और तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे भोग लगते थे। राजभोग ही केवल घर लेके जा सकते थे, और प्रकार के किसी प्रकार की मिठाई, किसी प्रकार का भी ये भोग नहीं लेके जाते। क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार वहाँ पर जितने प्रकार के भोग लगते हैं, उन सब भोगों के ऊपर उन आत्माओं का वास होता है। वो आत्माएं ही उन भोग को स्वीकार करती हैं, और वो समाधिवाल बाबा के अंदर जो यज्ञ होते हैं वो आत्माओं को ही स्वीकार होता है। जो राम दरबार में पाठ होता है वो आत्माओं को स्वीकार होता है। जितने प्रकार के भोग लगते हैं सब आत्माओं को प्राप्त होते हैं, इसीलिए वो वार करके वहाँ पर डाले जाते हैं। केवल राजभोग ही घर पे लेके जाया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय श्री राम। संग